मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बीजेपी तमाम जमहूरी बहस के बाद एक साथ सिविल कोड लाने के लिए पुरअज़्म है। जब यूसीसी के बारे में पूछा गया तो शाह ने कहा कि ये बीजेपी का जंग संग के दिनों से ही इस मुल्क के लोगों से वादा किया था कि वक्त गुजरने के साथ साथ दस्तूर साज असम्बली के उस अहद को फरामोश कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर कोई दूसरी पार्टी एक साथ सिविल कोड के हक में नहीं है। अमित शाह के मुताबिक बीजेपी की हुकूमत वाली 3 रियासतों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की सरबराही में एक पैनल तश्कील किया गया है, जहां मुख्तलिफ अकायद के लोग अपने ख्यालात पेश कर रहे हैं। हम इस मश्क के बाद आने वाले सिफारिशात की बुनियाद पर कार्रवाई करेंगे। बीजेपी तमाम जमहूरी बातचीत खत्म होने के बाद यूसीसी को लाने के लिए पुरअज़्म है। साथ ही आपको बताता चलूं कि जब से गुजरात इलेक्शन गरमाया हुआ है, इसी बीच में बीजेपी ने सिविल कोड के मुद्दे को उठाया है। इसलिए अपोजिशन पार्टियां इसे बस पॉलिटिकल इशू ही कह रही हैं, जिससे लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाया जाएगा। ભરૂચની ભૂમિએ અનેક રમખાણો જોયા છે। છાસવારે તોફાનો, કરફ્યુ, સ્ટેબિંગ ગુજરાતની અંદર મામલો થારે જ ના પડવા દે તો વિકાસ ક્યાંથી થાય? મને એક વાત કહો, છેલ્લે 2002 માં આ લોકોએ છમકલું કરવાની હિંમત કરી હતી। 2002 માં કરી હતી ને હિંમત। એ વખતે એવો પાઠ ભણાયો, વીણી સીધા કર્યા, જેલમાં નાખ્યા, તો 22 વર્ષ થયા, હજી સુધી એકે વાર કર્ફ્યુ નથી નાખવો પડ્યો। ભાઈ, એકે વાર કર્ફ્યુ નથી। આ ગુજરાતને કોમી રમખાણોની આગમાંથી વિકાસના રસ્તે લઈ જવાનું કામ अब भारतीय जनता पार्टी ना कमरे करू छे भाई, कमरे करू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।